नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और एक बार फिर से हिंदी कहानी नो मॉरल बट लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है निंदा का फल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं कोई कहानी अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आए। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांग के देख पृथु को क्रोध आ गया। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु जो थे वो शांत स्वभाव के थे, सो भिक्षा लेकर वो अपनी कुटिया पर लौट आए। कुछ समय बाद राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में गए। जब राजा ने देखा कि वहाँ जंगल में एक कुटिया है और कुटिया के बाहर बहुत सारी घोड़े की लीद पड़ी हुई हैं, एक ढेर लगा हुआ है, उन्होंने देखा वहाँ पर आसपास में न तो कोई तबेला है और ना ही घोड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित होकर वो उस कुटिया में गए और कुटिया में जाकर साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ पर कोई भी घोड़ा नहीं है और आसपास में कोई तबेला भी नहीं है, तो यहाँ पर इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने बोला, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो कुछ भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा पृथु की आंखें आंसुओं से भर आई। वे साधु से विनती करने लगे, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया इसका कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूँ। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में गलत लगता हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको देखेंगे, आपकी निंदा करेंगे, तो जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे उतना आपका पाप हल्का होता जाएगा, आपका अपराध निंदा करने वाले के हिस्से में आ जाएगा। यह सुन राजा पृथु ने महल में आकर काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में निंदा करने लगे कि यह कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते। इस पूरे कृत्य के पश्चात राजा पृथु पुनः उस साधु के पास पहुँचे। वहाँ पर जाकर राजा ने देखा कि वहाँ पर जो लीद का ढेर था उसकी जगह पर सिर्फ एक मुट्ठी लीद दिखाई दे रही है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने साधु से पूछा, महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा करने के कारण हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बढ़ गया है। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उनके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या फिर रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट कर वापस आएगा। काहू को नहीं निंदिए, चाहे जैसा होई, फिर ताको बंदिए, साधु लक्ष हैं सोई। चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, उसकी निंदा न करिए। इसमें समय नष्ट करने की बजाय उस आदमी की बार बार प्रशंसा कीजिए जिसमें लक्षण साधुओं की तरह हो। अगर आप इसी तरह की हार्ट टचिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। आज तक के लिए इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।